आज की कहानी है बैटमैन की सबसे बड़ी लड़ाई की, क्योंकि वो अपने सबसे बड़े दुश्मन के एक नहीं पर 3 अलग अलग रूपों से लड़ने वाला था। आज की कहानी है बैटमैन 3 जोकर्स की। तो हेलो वेबटास्टिक फैंस, मेरा नाम है सत्यम मिश्रा और आप चाहो तो मुझे प्यार से मिस्टर वेब भी बुला सकते हो। तो समय को सर आंखों पर रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। बैटमैन की कार उसके ही माता पिता की कब्रों पे जाके ठुकती है। एक घायल बैटमैन अपने घाव पकड़े अपने घर की तरफ बढ़ता है। बैट गेम में अल्फ्रेड उसे सहारा देता है और उसके घाव भरते हुए बोलता है कि इस बार ये किसने किया। बैटमैन बताता है कि एक चहेते ने। बैटमैन की पीठ घावों से भरी पड़ी थी। बेन, रिडलर, कैटवुमन और सबसे ज्यादा जोकर, उसके हर दुश्मन की छाप उसके शरीर पर छूटी हुई थी। ब्रूस की आंखों में अभी भी वही रात थी, एक खूबसूरत रात उसके माता पिता के साथ, जो जल्द ही उसकी आखिरी खूबसूरत रात बनकर रह गई थी। बाकी घाव तो भर जाते हैं, लेकिन ये घाव सबसे ज्यादा गहरा था। और तभी न्यूज आती है कि जोकर ने एक और क्राइम फैमिली को जान से मार दिया है। वो फैमिली जिस पर पहले वेन कपल के मर्डर का इल्जाम लगा था, पर बाद में जो चील के कन्फेशन के बाद वो बेगुनाह साबित हो गए थे। जोकर द क्रिमिनल की रात बारबरा अपनी पूरी जान लगाते हुए ट्रेडमिल पर दौड़ रही थी। तभी एक और न्यूज आती है कि जोकर ने किसी फेमस कॉमेडियन को उसके ही घर में मार दिया है। बारबरा जिम से आने के बाद नहाने को जाती है और उसका घाव भी उसे याद दिलाता है उस दिन की जब जोकर ने उसे गोली मार के उसे अपाहिज कर दिया था। पर आज वो वापस से अपने पैरों पर खड़ी है। जोकर दी कॉमेडियन की रात। रेड हुड जोकर के गुंडों को एक कब्रिस्तान में पीट रहा था कि उसके हेलमेट पर एक और न्यूज चलती है। जोकर सेम उसी रात को एक और जगह दिखा सिक्योरिटी कैमरा में और वहाँ पर भी लाशें मिली हैं। रेड हुड को ये सुनते ही उसका पास्ट दिखता है, वो हादसा जिसने उसे रेड हुड बनाया, जब जोकर ने उसे क्रॉबॉर से मार मार के मरने के लिए छोड़ दिया था। और उस रॉबिन के मरने पर ही इस रेड हुड का जन्म हुआ। रेड हुड उन गुंडों को पीट के वहाँ से चला जाता है। जोकर दी क्लाउन की रात। पुलिस एस केमिकल्स पहुंचती है और उन सब में बहस छिड़ जाती है कि जोकर एक टाइम पर 3 अलग अलग जगह हो ही नहीं सकता। तो कौन सा जोकर असली है? वो जिसने क्राइम फैमिली को मारा, या वो जिसने कॉमेडियन की जीभ काट ली, या फिर वो जिसने जोकर के जन्म स्थान पे ही सबको जोकर पॉइजन दिया? 3 क्राइम 3 जोकर एक रात। बैटमैन बोलता है कि 3 बॉडीज जोकर पॉइजन दी हुई हैं। जोकर हमें क्लू दे रहा है। तभी बारबरा यानी बैट गर्ल वहाँ कूदती है। वो बोलती है कि जोकर ने तीनों जगह पे सख्त सबूत छोड़ा है कि वो क्राइम सीन पे था। जोकर या कहूँ कि तीनों जोकर चाहते हैं कि हमें उनके बारे में पता हो, पर वहाँ से वो केमिकल भी गायब था जिसने जोकर को बनाया था। और एक टैंकर भी, मतलब जोकर बहुत सारे लोगों को अपने जैसा पॉइजन करने का प्लान कर रहा है। बैटमैन और बैट गर्ल उन विक्टिम्स में से एक जो अभी भी जिंदा था उसे सिक्योरिटी देते हुए चलते हैं। और कमिश्नर गॉर्डन अपनी बेटी यानी बैट गर्ल को देखते हुए सोचता है कि बारबरा तुझे ये करने की कोई जरूरत नहीं है। बैटमैन बैट गर्ल से पूछता है कि क्या गॉर्डन को पता है कि तुम ये कर रही हो? तो वो सच से अनजान बोल देती है कि नहीं, उन्हें नहीं पता। वो बस हमारी तरह डिस्टर्ब है, क्योंकि जोकर ने हम सबकी जिंदगी के साथ जो किया है वो किसी को भी परेशान कर सकता है। पर पीछे एम्बुलेंस में ऑफिसर के भेस में रेड हुड होता है। वो गुस्से में उस आदमी को उठा के बोलता है कि जोकर ने तेरा ये हाल करने से पहले तुझसे क्या बोला, बता दे वरना मैं तेरा मुंह बंद कर दूंगा। बैटमैन जल्दी से अपनी गाड़ी को ऑटो ड्राइव पर लगाकर दरवाजा तोड़ते हुए एम्बुलेंस के अंदर घुसता है। वो रेड हुड से बोलता है कि ऐसे इन्फॉर्मेशन निकालोगे एक विक्टिम से, उसकी हार्ट बीट ऊपर जा रही है, वो मर जाएगा। बैट गर्ल एम्बुलेंस का टायर पंचर करके उसे रोकती है। उसी समय एक ट्रक जंगल के बीच से जा रहा था एस केमिकल से भरा टैंकर लेके। वो जंगल के बीच में एक छोटे से घर पे रुकता है और उसमें से निकलता है जोकर। उस घर का दरवाजा जैसे ही खुलता है तो जोकर का स्वागत करने के लिए अंदर एक और जोकर होता है। अपना ट्रक वाला जोकर उसे कॉमेडियन कह के बुलाता है। कॉमेडियन जोकर बोलता है कि ये मेरा अब तक का सबसे पागलपन भरा काम था, पर तू अंदर आ, बॉस को कुछ और भी बड़ा प्लान करना है। और क्लाउन जोकर अंदर चला जाता है। यहाँ बैटमैन उस विक्टिम को ठीक करने की कोशिश करता है। बैट गर्ल रेड हुड से पूछती है कि तू एक विक्टिम के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? तो रेड हुड गुस्से में बोलता है कि विक्टिम, जोकर ने क्रिमिनल्स को उठाया था अपना काम करने के लिए। वो बंदा अपने ही बच्चों पर वायलेंस करता है। वो तो शुक्र है मैंने उसे गाड़ी से बाहर नहीं फेंका। पर तभी पीछे से बैटमैन की आवाज आती है, जेसन हम सब जानते हैं कि जोकर अकेले काम नहीं कर रहा है, जिसका मतलब है कि हमें भी अकेले नहीं भागना चाहिए। और वहीं दूसरी तरफ तीनों जोकर्स की मीटिंग चल रही थी। क्रिमिनल जोकर बोलता है कि समय आ गया है, हम जोकर नाम को एक मतलब दें। क्लाउन और कॉमेडियन जोकर दोनों बस तैयार रहते हैं किसी बड़े धमाके के लिए। पर जेसन ने जो क्लूज ढूंढे थे उनसे पता चलता है कि जोकर का एक्वेरियम से कोई तो कनेक्शन है।
तो वो गॉथम के सबसे बड़े एक्वेरियम पे पहुंचते हैं। बैटमैन बोलता है कि इन तीनों जोकर का कोई तो मोटिव है। पहले जोकर का टॉक्सिक जिन पे भी लगता था वो सब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते थे, पर ये तीनों कंट्रोल में है पूरी तरह से। पूरा एक्वेरियम पानी से नहीं बल्कि जोकर टॉक्सिन से भरा था और मछलियां तक जोकर में तब्दील हो चुकी थी। पर तभी जोकर का पुराना साथी कई सारे गुंडों के साथ उन पर हमला कर देता है। सब आपस में लड़ने लग जाते हैं। वो रेड हुड को शॉक देने जाता है। सारे के सारे गोलियां चला रहे थे तो तभी उसके पीछे एक्वेरियम का कांच टूटता है और जोकर शार्क उस गुंडे को खा जाती है। रेड हुड बोलता है कि जोकर का केमिकल तो गटर में गया और बैटमैन बोलता है कि नहीं, वो टैंक इतना बड़ा था ही नहीं कि चुराए हुए सारे केमिकल्स को संभाल ले। और तभी पीछे से जोकर की आवाज आती है कि तू सही था बैटमैन। वो बैटमैन पे मछलियां छोड़ते हुए और रेड हुड पर हमला करते हुए ये बोलता है कि तो तुझे तो कीड़ों ने खाया था ना जब मैंने तुझे जमीन में दफनाया था। पर बैटमैन और बैटगर्ल उसे पीटकर जमीन पर बिछा देते हैं। बैटगर्ल बैटमैन से पूछती है कि यही है ना जोकर, तुम तो जोकर को सबसे अच्छी तरह से जानते हो, जवाब दो। पर बैटमैन कुछ नहीं बोलता। जेसन आकर उसे पीटने लगता है कि मैं उसे अकेला संभाल लेता। बैटमैन गॉर्डन को कॉल लगाता है कि हमने एक जोकर को पकड़ लिया है। गॉर्डन बोलता है और मैंने दूसरे को कॉर्नर कर लिया है। बैटमैन बैटगर्ल और जेसन को इस वाले जोकर के साथ छोड़कर जल्दी से गॉर्डन के पास पहुंच जाता है। जेसन उसे एक कुर्सी पे बांध के बोलता है कि ये सुनने में तो सेम लगता है लेकिन दिखता थोड़ा अलग है, पतला सा। हम जोकर का असली नाम कभी नहीं जान पाएंगे। क्या पता कभी एक अकेला जोकर था ही नहीं और इतने सालों में जोकर ने कभी अपने साथी का इस्तेमाल किया नहीं, तो आज कैसे? या फिर रेजर कार्ड्स या फिर पॉइजन वाला नकली फूल। जोकर हंसते हुए बोलता है कि पुरानी चीजें अच्छी होती हैं। और मैं प्रूव भी कर सकता हूँ कि मैं ही असली जोकर हूँ। मैं दर्द का पहिया हूँ और तुम सब यहीं फंसे हो। रेड हुड को ही ले लो, मतलब कौन अपने सही दिमाग में उसको मारने वाले की पुरानी आइडेंटिटी चुरा के वापस आता है। तुम लोगों को पता ना हो तो एक फैक्ट बता दूं कि जोकर पहले रेड हुड ही था। जेसन बोलता है कि मैं ये पहनता हूँ क्योंकि तूने मुझे इसमें बदला है, मैं ही तेरी तबाही हूँ। बदला लेगा? बैटगर्ल बोलती है कि जेसन गन नीचे करो। जेसन बोलता है कि पर वो सही है, कुछ नहीं बदलेगा अगर हम ये दर्द का पहिया नहीं तोड़ेंगे तो। बैटगर्ल बोलती है कि बैटमैन ऐसा नहीं करेगा। जोकर बोलता है कि डार्लिंग तो सही है, वो ऐसा कभी नहीं करेगा, लेकिन वो अभी यहाँ नहीं है क्या? मेरी बात सुनो तुम बैट प्यूपल। मैंने इस बच्चे का सर तोड़ दिया, इस रॉबिन को मार दिया और उसके बाद इस बैटमैन ने मुझे पकड़ के आर्खम में डाल दिया, जैसा तुम अभी करने वाले हो। जेसन बोलता है कि तूने मुझे मारा नहीं बल्कि स्ट्रॉन्ग बनाया है। जोकर बोलता है कि हाँ, तू अपनी कब्र से बाहर आया, जिंदा हुआ, या फिर मैंने तुझे बस आखिरी कोने तक मारा ताकि तू जिंदा बच जाए। क्योंकि अगर मैं तुझे डायरेक्ट मार देता तो दर्द कैसा? मुझे तो तुझे भी दर्द देना था और खास करके उसे, क्योंकि मेरे लिए वो मायने रखता है, तू नहीं। तुझे याद है तूने क्या बोला था जब मैं तुझे तोड़ रहा था खून में? ओ हाँ, वो शब्द तो मैं कभी नहीं भूल सकता कि अगर तुम मुझे जिंदा छोड़ोगे तो मैं तुम्हारा रॉबिन बन जाऊंगा। और अब देख तेरी तरफ मेरे छोटे रेड हुड, तू लोगों को गोलियां मारता फिर रहा और बैटमैन की जिंदगी बदतर बना रहा। तूने सच कहा था, तू मेरा रॉबिन ही है। जेसन ये सब सुन के अपना आपा खो देता है। वो सारी यादें, वो सारा टॉर्चर उसके दिमाग में दौड़ने लगता है और वो जोकर को वहीं गोली मार देता है और जोकर हंसते हंसते मर जाता है। बैटगर्ल गुस्से में बोलती है कि तुमने ये क्या किया? जेसन बोलता है कि मैंने सब खत्म कर दिया, तुम भी तो यही चाहती थी ना। उसने जो कुछ तुम्हारे साथ किया उसके बाद बारबरा आंखों में आंसू लिए गुस्से में वहाँ से चली जाती है, जेसन को जोकर की बॉडी के साथ छोड़ते हुए। तो गाइस, अभी तो धमाका शुरू हुआ है और ये अगले 2 वीडियो तक चलेगा। जोकर का असली प्लान क्या है? क्या वो इन तीनों को एक एक करके तोड़ना चाहता है? क्योंकि जेसन को तो उसने तोड़ दिया। ये सब आगे जानेंगे, तो रोज चैनल चेक कर लेना शाम के टाइम, ताकि आगे के पार्ट्स मिस ना हो। तो गाइस, ये था आज का वीडियो और मैं मिलता हूँ इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए बी फैंटास्टिक।